News 24. Think first. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज फिर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ। सुबह यूपी के रायबरेली के हरचंदपुर स्टेशन के पास मालदा टाउन से नई दिल्ली जा रही 14003 न्यू फरक्का एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन के इंजन समेत 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस भयानक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद फिर से सवाल उठे कि आखिर कब थमेगा रेल हादसा, कब रुकेगी एक्सीडेंट एक्सप्रेस, लापरवाही के ब्रेक फेल पर कैसे लगेगी ब्रेक। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो एक और ट्रेन हादसे से लोग रूबरू हुए। मालदा टाउन से नई दिल्ली जा रही न्यू फरक्का एक्सप्रेस का इंजन और 9 डिब्बे यूपी के रायबरेली के पास पटरी से उतर गए। रफ्तार कितनी रही होगी, इसका अंदाजा धंसे हुए इंजन और पटरियों पर बिखरे पहियों से लगाया जा सकता है। गनीमत रही इस हादसे में ज्यादा मौतें नहीं हुई। इस वक्त मैं रायबरेली के हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर मौजूद हूं और मैं आपको रेल की जो घटना हुई है उसके बाद ट्रैक की स्थिति दिखाना चाहता हूं। ये आप देख पा रहे होंगे, यही ट्रैक सीधे हरचंदपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन हादसा कितना जोरदार रहा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो रेल की पटरियां हैं वो पूरी तरह से उखड़ के बाहर आ चुकी हैं। तकरीबन 2 ट्रैक बुरी तरह से इस पूरी घटना में प्रभावित हुए हैं और इसके अलावा ये जो आप देख पा रहे होंगे कि जो रेल के पहिए हैं वो भी बोगियों से टूट के बाहर आ चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जब हादसा हुआ होगा तो उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि अगर पहिए बोगी के टूट के बाहर आते हैं तो उससे इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि रेल की स्पीड क्या रही होगी या किन परिस्थितियों में ये जो ट्रैक है वो उखड़ा होगा और जो रेल के पहिए हैं वो बाहर आए होंगे। फिलहाल रेल विभाग की तरफ से जो टेक्निकल टीम है वो यहां पर मुआयना करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये रेल हादसा हुआ होगा। बताया जा रहा है कि हरचंदपुर स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को पास होने के लिए ग्रीन सिग्नल तो दे दिया, लेकिन पटरियां नहीं जोड़ी, जिससे ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन का इंजन और उससे लगे 3 जनरल कोच एक-एक कर पलट गए। वहीं इसके पीछे लगे स्लीपर कोच S7, S8, S9, S10 और S11 पटरी से उतर गए। मदीद है जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, धर्मेंद्र साहब। धर्मेंद्र, मुझे बताइए कि आपने क्या देखा जब इंजन और डिब्बे डिरेल हुए तब? ट्रेन उधर से आ रही थी, हम लोगों को लगा बैगन आ रहा है हम लोगों का, तो हम लोग ट्रेन पे बहुत ध्यान से देख रहे थे। टर्निंग के लगभग 200 मीटर आगे आने के बाद से ट्रेन का इंजन डिसबैलेंस होने लगा। डिसबैलेंस होने के बाद हम लोगों को लगा कि ये कुछ होने वाला है। तब तक अचानक वो आके ट्रेन इधर आके खड़ी हो गई। हम लोग बाहर खड़े थे, जब ट्रेन इधर सिग्नल तोड़ा से ट्रेन, तो हम लोग भाग खड़े हुए और बाकी बैगन उधर पलटी हो गया। बाकी ये सब लगा लोग की चीख पुकार लगी आवाज आने हम लोग। भयानक हादसे की खबर मिलते ही आनंद फानन में मौके पर अधिकारी पहुंचे। रेस्क्यू के लिए NDRF को लगाया गया। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौके पर पहुंचे। इस हादसे में लापरवाही की बात कही जा रही है। रेलवे प्रशासन ने तो संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर जांच बैठा दी है और स्वाभाविक रूप से इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कहीं न कहीं कोई न कोई जिम्मेदार तो जरूर होगा, लेकिन कौन है, किसकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जांच के बाद पता लगेगी। जो भी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। रेल हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए हरचंदपुर के स्टेशन अधीक्षक ने रेलवे स्टेशन का रिप्ले रूम सील कर दिया। महकमे के सूत्रों के अनुसार हरचंदपुर रेलवे स्टेशन के रायबरेली की तरफ के आउटर पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसी आउटर पर पटरियों को आपस में जोड़ने वाली लापरवाही की बात सामने आ रही है। स्टेशन यार्ड में हादसा होने के कारण इसके लिए पूरी तरह से रेलवे का सिग्नल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट दोषी माना जा रहा है। इसलिए आला अधिकारियों के निर्देश पर स्टेशन अधीक्षक ने रिप्ले रूम सील कर दिया है ताकि इससे कोई छेड़छाड़ न कर सके। इसके अलावा इस हादसे में साजिश की भी बात कही जा रही है। मामले की जांच के लिए मौके पर ATS को भी भेजा गया है।
ड्रोन से हादसे की जगह और आसपास के इलाके की जांच की गई। फोटो लिए गए ताकि जांच में मदद मिल सके। रेल हादसों में ये रेल हादसा हुआ बड़ा दुखद है, हम लोग को दुख है इसका। इस रेल हादसे का इमीडिएटली कारण नहीं बताया जा सकता, या कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी करेंगे फिर पता चलेगा उसका कारण। इस पे एक्शन होगा, इंक्वायरी हो जाने दीजिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की, करेक्ट जिम्मेदारी फिक्स करके एक्शन होगा। ये दुख भरा हादसा उस वक्त हुआ जब रेलवे के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर थी। इस बार त्योहारी सीजन पर केंद्र सरकार ने रेलवे के 11.91 लाख सी और डी ग्रुप के कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन का बोनस देने का फैसला किया है। अशोक तिवारी की रिपोर्ट, रायबरेली, न्यूज़ 24।